अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? हमारी दुआ है मौला आप तमाम नाज़रीन को अपने रहमत के साए में खुश रखे। या नाज़रीन, आइए हम आज हज की हकीकत पर रोशनी डालते हैं। हुज़ूर सूफ़ी कामिल समन नियाज़ी रहमतुल्लाह की तशरीफ़ात का मुताला करके हम आप तमाम नाज़रीन को सुनाते हैं कि हज की क्या हकीकत है। हज की हकीकत पर एक मुख्तसर रोशनी। हज की हकीकत पर एक मुख्तसर रोशनी। सजदे हमेशा दो ही किए जाते हैं। पहले सजदे का मकसद है आदम मज़हर खुदा है। सजदे हमेशा दो ही किए जाते हैं। पहले सजदे का मकसद है आदम मज़हर खुदा है और दूसरे सजदे का मतलब है कि हमने तस्लीम कर लिया। जी हाँ नाज़रीन, नंबर 2, तवाफ़ में हमेशा 7 चक्कर किए जाते हैं। तवाफ़ में हमेशा 7 चक्कर किए जाते हैं। उसका मतलब है कि हमने अपने सातों एज़ा से तस्लीम कर लिया कि आदमियत के नक्श कदम पर चलना चाहिए। सजदे हमेशा दो ही किए जाते हैं। पहले सजदे का मकसद है कि आदम मज़हर खुदा है और दूसरे सजदे का मकसद है मतलब है कि हमने तस्लीम कर लिया। और नंबर 2, तवाफ़ में हमेशा 7 चक्कर किए जाते हैं। उसका मतलब है कि हमने अपने सातों एज़ा से तस्लीम कर लिया कि आदमियत के नक्श कदम पर चलना चाहिए, जो हमारे लिए अमर बिल मारूफ है। जी हाँ नाज़रीन, नंबर 3, जुमरा में हमेशा 7 ही कंकड़ियाँ मारी जाती है कि हमने अपने सातों एज़ा से ये शैतानियत का इनकार कर दिया जो हमारे लिए नहीं अनिल कुर मुनकर है। जुमरा में हमेशा 7 ही कंकड़ियाँ मारी जाती है। हमने अपने सातों एज़ा से शैतानियत का इनकार कर दिया जो हमारे लिए नहीं अनिल कुर मुनकर है। नंबर 4, एहराम पोशी का ये मकसद है कि हमने जामा नफसानियत उतार कर रूहानियत की पोशाक पहन ली। एहराम पोशी का ये मकसद है कि हमने जामा नफसानियत उतार कर रूहानियत की पोशाक पहन ली। नंबर 5, सफ़ा व मरवा के दरमियान शई करने का ये मकसद है कि हम अपनी जद्दोजहद में मशरूफ़ रहेंगे। सफ़ा व मरवा के दरमियान शई करने का ये मकसद है कि हम अपनी जद्दोजहद में मशरूफ़ रहेंगे। हिजर अस्वद छूने का ये मतलब है कि हम इंसानियत की कसौटी पर खुद को परख और जांच रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हिजर अस्वद चूमने और छूने का ये मतलब है कि हम इंसानियत की कसौटी पर खुद को परख और जांच रहे हैं। नंबर 7, चश्मा ज़मज़म का पानी पीने का मतलब है कि चश्मा इरफां से सैराब हुए। चश्मा ज़मज़म का पानी पीने का मतलब है कि चश्मा इरफां से सैराब हुए। कुर्बानी का ये मतलब है कि हम अपनी जान को रूहानियत के लिए वक्फ कर रहे हैं। कुर्बानी का ये मतलब है कि हम अपनी जान को रूहानियत के लिए वक्फ कर रहे हैं। मुकाम अरफात पर इज्तिमा का ये मतलब है कि हम सारे इंसान औलाद आदम हैं और औलाद आदम बशान जात आदम है और आदम मज़हर खुदा है। वही इंसानियत का क़िबला व काबा है। मुकाम अरफात पर इज्तिमा का ये मतलब है कि हम सारे इंसान औलाद आदम हैं और औलाद आदम बशान ज़ात आदम है और आदम मज़हर खुदा है। वही इंसानियत का क़िबला व काबा है। गिलाफ काबा का ये मतलब है कि हम अपने किबला मरकज़ को कभी भी बरहना नहीं देखेंगे। गिलाफ काबा का ये मतलब है कि हम अपने किबला मरकज़ को कभी भी बरहना नहीं देखेंगे। बस हज बैतुल्लाह में यही दीनी व दुनियावी दौलत हासिल होती है जो इंसानियत के लिए बड़ी दौलत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को कुछ तो रोशनी ज़रूर मिली होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत लेकर। तब तक के लिए आप तमाम भाई को अल्लाह हाफ़िज़, आदाब, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।